हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो सिलाई का काम घर बैठकर करना चाहती हैं या फिर घर बैठकर काम करती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करना। चलिए बात करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आप घर पर काम कैसे कर सकते हो, कहाँ से आपको काम मिलेगा। तो ये सब वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है, फैक्ट्री से काम लेकर आ सकते हो। तो आप अगर फैक्ट्री से काम ला कर करना चाहते हैं तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंपनी से आप कपड़े लाकर आराम से सिल सकते हैं। कंपनी वाले खुद आपको कपड़े घर देकर जाएंगे और आपके पास से लेकर भी जाएंगे। बाहर काम करने में क्या है कि आप अकेले वहाँ पर काम करोगे। घर पर काम करने में आपको कोई दूसरा भी हेल्प करवा देगा, क्योंकि फैक्ट्री का जो काम होता है वो सिंपल होता है। जिसे सिलाई मशीन चलानी आती है वो भी आराम से उस काम को कर सकता है। उससे क्या है फ्रेंड्स, आपका काम भी जल्दी होगा और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि घर बैठकर सबको काम भी मिल जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है फैक्ट्री का काम करने का। फैक्ट्री में सीधे कपड़े के बहुत बड़े बड़े थान होते हैं। मशीनों से वहाँ पर कटिंग की जाती है और फिर फैक्ट्री में कारीगर भी बहुत सारे होते हैं। वहाँ पर सब प्रकार के कारीगर अलग अलग होते हैं, कपड़ा कटिंग करने के, सिलने के, प्रेस करने के। तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं, सिलने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर वो आपको कपड़े घर पर बैठकर सिलने के लिए देंगे तो वो आपको पीस रेट पर काम करवाएंगे। आप जितने पीस उनके एक दिन में निकालेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप जितने ज़्यादा पीस निकाल पाओगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो आपके लिए ये काम भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता, सिंपल काम होता है, सीधी सिलाई होती है इसमें। तो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, आप अपने होम बुटीक के बैनर छपवा कर अपने आसपास गांव मोहल्ले में बंटवा सकते हो, जिससे आपके होम बुटीक का थोड़ा सबको पता चलने लगे। आप पोस्टर्स को बनवा कर भी चिपकवा सकते हो दीवारों पर, जगह जगह पर, जिससे कि उन्हें रुक कर पड़े कि आप क्या क्या सिलते हैं। तो आपके होम बुटीक की इससे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आने लग जाएंगे। आपको बाहर से काम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैनर छपवा कर या फिर पोस्टर छपवा कर आप काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है, आप अपने आसपास बुटीक बजा कर पता करिए, क्योंकि बुटीक वालों के पास काम ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादातर कपड़े बाहर सिलवाते हैं। और जैसे कि कोई फेस्टिवल पर तो उनके पास बहुत काम होता है, तो आप उनके पास जाकर पता कर सकते हो। आप उनके पास जाकर अच्छे से बात करिए कि मुझे भी सिलाई आती है और मेरा होम बुटीक है, मेरा अगर आपके पास काम एक्स्ट्रा है तो आप मुझे दे दीजिए सिलने के लिए। आप उनके पास अपने सैंपल भी लेकर जा सकते हो, या फिर उनको एक कपड़ा सिल कर दिखा सकते हो कि मैं ऐसे कपड़े सिलती हूँ, आपके कपड़े में बहुत ही फिनिशिंग। आप उनको बोलिए कि मैं आपके कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलूँगी, आपको बोलने का कोई मौका नहीं दूँगी। तो वो आपको कपड़े सिलने के लिए घर पर दे देंगे। बुटीक वाले छोटा मोटा काम जैसे तुरपाई, हुक, काज बटन, ये सारे काम भी, जैसे कि साड़ी में फॉल लगाना, ये छोटे मोटे काम भी बाहर करवाते हैं। तो आप उससे भी काम कर सकते हैं अपने घर पर लाकर, उससे भी थोड़ी आपको अर्निंग हो जाएगी।
तो उससे क्या है, आप काम करोगे तो आपको थोड़ी अर्निंग हो जाएगी और आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर आप काम करते दिखेंगे तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे और आपके हाथ में स्पीड भी आ जाएगी और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितना काम आप करोगे उतने ही आपके हाथ में सफाई आती है। ये मत सोचिए कि मैं दूसरे के पास लाकर काम नहीं करूँगी, क्योंकि दूसरे के पास काम करने से भी हमें फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको काम मिल रहा है, दूसरा आपके हाथ में फिनिशिंग आती है। उससे आप जितना काम अपने हाथ से निकालोगे, जितने कपड़े को अपने हाथ से निकालोगे, उतने ही आपके हाथ में फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर आपका फ्रेंड्स होम बुटीक है तो आप काम कैसे करोगे। तो आप अपने आसपास लेडीज़ को बताइए कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, अगर आपको कुछ सिलवाना हो तो सिलवा लीजिए। आप अपने घर के बाहर एक अपने नाम का बोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि बेशक आप घर पर काम करते हैं पर आपके बुटीक का नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान होती है। और बोर्ड पर नाम के साथ साथ आप जो भी सिलते हैं, सूट, पैंट, कुछ भी ब्लाउज वगैरह, तो उसमें सब कुछ बोर्ड पर मेंशन करवा दीजिए, क्योंकि उसे लिखवाने से हमें फ़ायदा होता है कि दूसरों को पता चले कि हम क्या क्या सिलते हैं। क्योंकि बार बोर्ड लगाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर उसको देखकर आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे। अगर आप बाहर बोर्ड नहीं लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि आप घर में कपड़े सिल। बाहर बोर्ड लगाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा। अगर आपका होम बुटीक बाहर की तरफ है, रोड साइड आपका घर है, तो आप बाहर वाले कमरे में भी अपनी सिलाई मशीन रख सकते हो, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले आदमी आपको देखेंगे कि आप सिलाई का काम करते हैं, तो वो आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए पूछेंगे और वो आपके पास कपड़े सिलवाने आएंगे। तो इससे भी हमें फ़ायदा होता है। एक दो सूट आप बाहर भी टांग सकते हो सिल कर, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप सिलाई का काम करते हो। जैसे कि आपका मार्केट में बुटीक है, तब भी आप अपने शॉप के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि अपना नाम लिखवा दीजिए, उसमें मेंशन करवा दीजिए कि आप क्या क्या सिलते हैं, जिससे कि दूसरों को पता चले कि आप सिलाई का काम करते हैं और आपकी शॉप है। इससे क्या है कि आपके कस्टमर ही बढ़ते हैं और आपके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। आपको पता चल जाएगी कि आपको काम कहाँ से मिलेगा, आप काम कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ से खोज सकते हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।